एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का फ्लाइंग टुगेदर इन आवर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर द 5th स्टैंडर्ड। नाउ लिसन हियर केयरफुली। फ्लाइंग टुगेदर, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको कहते रहते हैं, जैसे कि आप जो कुछ भी काम करते हो वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए और अपने जो स्कूल बैग होता है उसे पैक करना चाहिए। नाउ हियर, व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? और ऐसी कौन सी चीज़ें कि जैसे कि आपको कहा गया हो और आपने वो चीज़ नहीं की हो तो उसका नतीजा क्या होता है, हम इस स्टोरी से सीखते हैं। नाउ डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, मतलब कि एक घने हुए जंगल में एक टॉल ट्री होता है। इट्स अ लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जैसे कि उसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही बड़ी बड़ी सी होती है और स्ट्रॉन्ग होती हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, ये एक घर है, मतलब जो नेस्ट बनाए जाते हैं। गीज मतलब एक बर्ड होते हैं, वो बर्ड का वहाँ पर घोंसले होते हैं। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें लगता है कि हम इस झाड़ पर, इस पेड़ पर हम बहुत ही सेफ हैं। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज का मतलब होता है होशियार और ओल्ड मतलब होता है जो बुढ़ी, जो जैसे बर्ड होगी वैसे, तो वाइज ओल्ड बर्ड। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि क्रीपर मतलब पता है कि छोटी छोटी वेल निकलती है, प्लांट निकलता है एक तरह का वेल जैसा, उसे क्रीपर कहते हैं। उसने वो नोटिस किया होता है, किसने? वाइज ओल्ड बर्ड ने। और वो सारे जो बर्ड्स होते हैं उनको ये बताना चाहती है कि यहाँ पर एक क्रीपर ग्रो हो रहा है। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने ये क्रीपर देखा? ही सेड टू देम, वो सबको कहती है ऐसा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसे ख़त्म कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, सब ऐसा कहते हैं। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू, वो क्या हमें कोई नुकसान पहुँचाएगा? माई फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड, फिर जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है, जो होशियार, जो इसमें जो बर्ड होती है वो ऐसा कहते हैं कि दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा। जो ये लिटिल क्री तुम्हें अभी दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप्स देयर ट्री इट विल बिकम अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये तुम्हें अभी भले छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा क्रीप लग रहा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब इसकी जो प्लांट है ये बहुत ही मोटा और बहुत ही ताकत, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ताकत जैसा वाला होगा। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज, वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? अब जो दूसरे गीज होते हैं, जो दूसरे बर्ड्स होते हैं, ये कहते हैं कि ये क्या हमें हार्म करेगा, ये तो क्रीपर है, क्या क्रीपर हमारे लिए नुकसान करेगा? डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज बर्ड, बोले कि तुम ये देख नहीं पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्रीपर कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान इसके ऊपर, इस झाड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर आ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक हंटर मतलब एक शिकारी भी ऊपर चढ़ के आ सकता है और हमें सबको मार डाल सकता है। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, अब सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो ये क्रीपर है वो तो अभी बहुत ही छोटा है। इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी ये ठीक नहीं कि इसको हम अभी से ख़त्म कर दे करके। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, ये तो अभी बहुत ही छोटा है, प्लांट अभी ग्रो हुआ है, तो इसको अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली, और ये अभी तो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कमज़ोर है, ठीक है, तो ये अभी छोटा है तो जल्दी से कट भी हो जाएगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, लेकिन जब ये बहुत हार्ड हो जाएगा तब तुम्हें कट करने को ये बहुत ही मुश्किल लगेगा। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, वो कहते हैं हाँ देख लेंगे, तब का तब देख लेंगे, सब ये बर्ड्स ऐसा कहते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उसे फिर लास्ट तक उस क्रीपर को कट नहीं करते हैं, मतलब ख़त्म नहीं करते हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, और वो भूल जाते हैं कि जो वाइज ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी होती है वो।
एज ए क्रीपर ग्रीव इट बिगैन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता है उस पेड़ को वो एक वेल की वेल होता है तो वेल वो पूरा उसको कवर कर लेता है पूरी तरह से, किसे, ट्री को। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। रोप मतलब होता है कि एक रस्सी की तरह वो इतना स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह की बात है कि जब जो सारी बर्ड्स होती है वो खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है उस जंगल के अंदर। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लाइव, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो गीज मतलब कि जो बर्ड्स है वाइल्ड वो यहाँ पर रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से इस तरह से बातें करता है। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को आ जाएंगे मैं इन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप, और वो जैसे कि ऊपर चढ़ता है, किसकी मदद से, उस क्रीपर की मदद से वो टॉप मतलब ऊंचे तक चढ़ता है। टॉप एंड स्प्रेड हीज नेट देयर, नेट का मतलब होता है जाली, और वो वहाँ पर जाली को फैला देता है। देन दे क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वहाँ पर वो नीचे उतर जाता है और चला जाता है उस जगह से। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, जो फिर शाम हो जाती है और जो बर्ड्स गए हुए होते हैं फूड की ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और वो जो नेट जो जाला वहाँ पे फंसा हुआ होता है हंटर ने, वो उनको देखते नहीं है, उनका ध्यान उस तरफ नहीं होता है। एज दे फ्ल्यू इन टू द ट्री, वो जैसे ही झाड़ों के अंदर जाने की को फ्ल्यू करते मतलब उड़ते हैं अपने नेस्ट में जाने के लिए। दे वी आर ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब होता है कि जाल में फंस जाना, जो उसने जाल बिछाया था उसमें वो फंस गए थे। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, लेकिन वो बहुत ही हार्ड स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ही मतलब कैसे निकलूँ यहाँ से वो कोशिश कर रहे थे, बट कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जोर जोर से वो रोने लगे और चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प मेरी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, अब देखो जो शिकार ने जो नेट जाल बिछाया था उसमें हम लोग फंस गए, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फर्स नाउ, अब तुम ये सब रोना धोना बंद करो। जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है, जो गीज होती है, वो ऐसा कहते हैं कि अब रोना धोना क्या करना। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ये चीज़ की नहीं। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, दूसरे दिन हंटर आएगा और वो तुम्हें सबको मार डालेगा। वी वेयर फुलिश स्वैप द बर्ड्स, वो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम ही इतने फुलिश थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब वो कहते हैं कि सॉरी, जो वाइज ओल्ड गीज होता है उससे ये कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ कि हम अब क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइज बर्ड, अब जो वाइज बर्ड होता है वो ऐसे कहता है कि ध्यान से सुनो। वैन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो हंटर आपके पास थोड़ा बहुत आएगा तो आपको क्या करना है, मर गए, प्रिटेंड मतलब मरे हुए सा एक एक्शन करनी है, एक एक्टिंग करनी है, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, लाल एकदम शांति से आपको वहाँ पर सो जाना है, मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप मर गए हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, क्योंकि शिकारियों को बर्ड्स जो होते हैं वो मरे हुए नहीं चाहिए होते हैं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो आप लोग को फेंक देंगे ग्राउंड पे ही। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड देम
होम, और वो क्या करेगा, नीचे उतर जाएगा, तुम सबको नीचे गिरा देगा, मतलब नीचे फेंक देगा ग्राउंड पे, ठीक है, और वो अपने घर चला जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. अब जैसे कि एक लास्ट जो बर्ड है उसको जब वो नीचे उतारेगा तब तुम सभी को एक साथ उड़ जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अब वो उस दिन सुबह आता है और सुबह देखता है कि ट्री के वहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं, क्लाइंब। ही लुक एट द गीस इन द नेट, वो देखते हैं कि ये सब तो अंदर ही है, बर्ड्स जो है जहाँ पे जाल बिछाया था उसके अंदर ही है। दे आर ऑल डेड, वो देखता है कि ये तो सब मर गए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर मीन्स खुद से बातें करना, तो वो खुद से कहता है। He threw them out of the net one by one. फिर वो कहता है कि अब तो मुझे जो डेड हो गए, मतलब जो मर गए पक्षियाँ, उसका तो कुछ काम है नहीं, मैं एक एक करके इन सबको जाल में से निकाल देता हूँ। द बर्ड्स lay still until the last one. जो बर्ड्स जैसे उनको कहा गया था वो स्टिल लास्ट तक ऐसे के ऐसे ही थे। One had been thrown down, और फिर जैसे एक को निकालते हैं, then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब जैसे एक को नीचे गिराते हैं तब फड़ 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 करके जो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं और उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन सरप्राइज, जो हंटर जो शिकार होता है, शिकारी होता है, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीस फ्लाई अवे, और वो उतने ऊंचे, जैसे कि पेड़ के ऊपर जो चढ़ा था वो वहाँ से उतने ऊंचे से सारे जो गीस होते हैं उनको वो देख रहा होता है कि वो लोग कैसे उड़ रहे हैं।